गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 14 क्षेत्रमिति पहला, मेंसुरेशन फर्स्ट। इसका प्रश्नावली 14.5 देखेंगे। ठीक है, ये है 14.5। इससे पहले हम लोग 14.1, 2, 3 और 4 देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखे नहीं हो तो आप लोग जाकर चैनल में जाकर देख सकते हो। इसमें देखो क्या दिया है, दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। मतलब दो वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, एक है। ठीक है, उसका क्या है, केंद्र एक है, उसकी त्रिज्याएं दिया है, एक 9 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसके लिए देखो, इस सूत्र को जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। ये वृत्ताकार मार्ग क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, जो क्षेत्रफल दिया है वृत्त है, ये क्या है, आर क्या है, उसकी त्रिज्या है, और 0 क्या है, उसका केंद्र है। आर क्या है, त्रिज्या है, 1 क्या है, वृत्त है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, और इसका परिधि ये दिख रहा है, ये बॉर्डर उसके परिधि है, ये होता है 2 पाई आर। मतलब वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर के स्क्वायर, जिसमें आर क्या है, उसका त्रिज्या है, किसका, इस वृत्त का। ठीक है, और पाई क्या है, एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है 22/7, या बोल सकते हैं 3.14 होता है। 22/7 होता है, या फिर लिख सकते हैं 3.14 इसका मान होता है। और ये सूत्र है वृत्त का परिधि का, इसमें देखेंगे। चलो ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्त के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो वृत्त बनाते हैं। मान लो ये वृत्त है। ठीक है, ये ऐसे करते हैं। ये चलो ये वृत्त हो गया। देखो इसका केंद्र क्या हुआ, ये मान लो केंद्र है, उसका सेंटर है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ये इसका त्रिज्या है, यहां से यहां तक क्या हुआ, 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक इसको मान लेता हूं मैं O, और इसको यहां पे मान लेता हूं A। ठीक है, जिसमें ये मान लो ये है पहला वृत्त है आपका। रुको 1 मिनट। चलो एक क्या बोल रहा है, इसका केंद्र सेम होना चाहिए और 12 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो दूसरा वृत्त है। चलो वो भी बना ही लेते हैं। ठीक है, मान लो ये दूसरा वृत्त है। ये कितना है, यहां से सेंटर से लेकर यहां तक कितना है, ये 12 है। कितना है, 12 सेंटीमीटर है। मान लो इस ये है यहां तक, इसको मान लेता हूं मैं B। कहने का मतलब यहाँ पे O और A कितना है, जो पहला वृत्त का जो 9 सेंटीमीटर है, O और B कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ये मान लो पहला वृत्त है, ये आपका दूसरा वृत्त है। तो कहने का मतलब यह है कि पहला वृत्त का जो त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर है और दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों वृत्त के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बड़े वाले वृत्त के जो क्षेत्रफल में छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, इस
वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बड़ा वृत्त मतलब ये दो नंबर का वृत्त। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर, दूसरा है तो 2 लिख देता हूँ इसका वर्ग। पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R1 का वर्ग हो जाएगा। ये क्या है क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, यहाँ तक तो बस डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे जो दिया है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक, ये यहाँ पे लिख दिया ये। अब यहाँ पे चलो इसको सॉल्व करते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का वर्ग, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई R, ये 2 है, ये R1 का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक देखो R2 ये बड़े वाले कितना है, बड़ा वाला R कितना है बताओ। यहाँ पे देखो R क्या है, इसका त्रिज्या है यहाँ पे, और मैं लिखता हूं OA क्या है, ये R1 है, OB R आपका 2 है। ठीक है, बस मान को रख देंगे यहाँ पे। R2 मतलब 12 है का वर्ग, ये 9 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे R2 बराबर 12 है और R1 बराबर 9 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, 12 12 144 पाई हो जाएगा, माइनस 9 9 81 पाई, माइनस कर देंगे इसको 144 पाई में 81 पाई माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 6 63 पाई। और पाई बराबर क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, या फिर क्या होता है, ये पाई बराबर होता है 3.14। तो यहाँ पे पाई बराबर 3.14 लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 198 सेंटीमीटर का वर्ग, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग ये 63 है, पाई बराबर 22/7 लिख देंगे, 7 एकम 7 9 63 होगा कि नहीं होगा बताओ। ऐसे ये 63 लिखा, पाई बराबर लिख दिया मैं 22/7, 7 एकम 7 9 63 कट रहा है तो 9 गुणा 22 हो जाएगा, 9 2 18 1 और 2 18 19 198 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल का। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्त के बाहर 2 मीटर चौड़ाई का एक मार्ग है। ठीक है, उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त है ना, एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है कि क्या है, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई R का वर्ग, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर तो सबसे पहले एक वृत्त, ये हो गया एक वृत्त हो गया ये ऐसे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। इस वृत्त के बाहर 2 मीटर चौड़ाई का मार्ग है, इसके बाहर 2 मीटर चौड़ाई का मतलब ऐसे। एक और वृत्त लेंगे यहां पे, ऐसे इसके बाहर, ये मान लो ये दोनों के बीच में कितना है, ये 2 मीटर है चौड़ाई का क्या है एक मार्ग बना है ये इस प्रकार। तो पहले ही जैसे हो गया डायग्राम इसका भी, ये सेंटर है, इसको मान लो मैं O माना,
ऐसे। ये ए है, ये बी है, इसमें ओ और ए पता नहीं कितना है, जो त्रिज्या है ये R1 है मान लो, ये R2, ओ और बी होगा, ये कितना है ये भी पता नहीं है। ठीक है, अभी क्या पता नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। यहां तक ये पता है कि ए और बी कितना है, ए और बी आपका 2 मीटर है, ये पता है अपने को। ए और बी 2 मीटर है, ओ और ए पता नहीं, ओ और बी भी पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओ और ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओ और ए कैसा लिख लेगा, मतलब पहला वृत्त का त्रिज्या निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब। ये मान लो ये पहला वृत्त है, ये आपका दूसरा वृत्त है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 का वर्ग। पहला वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर हो जाएगा क्षेत्रफल पाई R1 का वर्ग, तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 616। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है, पाई R1 पता नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां से R1 निकल जाएगा, इसको हम लोग क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है, तो 616 नीचे आ जाएगा पाई और ऊपर हो जाएगा R1 का वर्ग। अब इसको हम लोग 616 ये हो 22/7 लिख सकते हैं, R1 का वर्ग। ठीक है, 616, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 22। बट्टे का बट्टा जब होता है तो क्या होता है, अंश नीचे आ जाता है हर में, और हर अंश बन जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई के रूप में करेंगे तो इसको चेंज करेंगे तो बदलेंगे तो 7 इसलिए ऊपर चला गया। ऐसे समझने के लिए 616 बट्टे, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, और ये है आपका 22/7 है, कहने का मतलब। तो 616/1 और 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, R1 का वर्ग। अब देखो जो कटेगा उसको कटा देंगे, ये आपका देखो कट रहा है, ये 11 से कट जाएगा, 11 दूने 22, 11 पछे 55, 11 छक्का 66। ठीक है, तो हो गया आपका 56 गुणा 7 R1 का वर्ग। अब देखो यहाँ पे, चलो गुणा करते हैं, 7 छक्का 42 का 2। ठीक है, दो हो गया, बचा 4। अब 35, एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कटाने में, यहाँ पे देखते हैं। ये आपका 11 दूने 22 होगा ना, 11 छक्का 56, फिर ये कटेगा 2 से, 2 दूने 4, एक बचा 2 8 16। ये हो गया आपका R1 का वर्ग बराबर हो गया 28 गुणा 7। ठीक है, 7 8 56 का 6, 5 बचा, 7 दूने 14 और 5 19, 196 हुआ ये। ठीक है, R1 का वर्ग बराबर 196 है, तो R1 बराबर 196 वर्गमूल हो जाएगा, तो R1 बराबर है कितना हो जाएगा, 14। 14 का वर्ग है ये, ऐसे। तो R1 बराबर ये 14।
कहने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट त्रिज्या है उसका क्षेत्रफल, जो फर्स्ट वाला वृत्त का त्रिज्या कितना मिला, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस जो पहले वाला वृत्त है ये है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां पर देखो ओ और ए मिल गया 14 सेंटीमीटर। यहां कितना मिल गया, ए मिल गया आपका, मैं लिखता हूं यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 14 सेंटीमीटर, तो ओ और ए है 14 सेंटीमीटर, तो ए और बी कितना है, 2 सेंटीमीटर है कि नहीं है। तो यहाँ पर ओ और बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी। ओ ए कितना है, 14 सेंटीमीटर, ओ ए कितना है 14 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 2 सेंटीमीटर। ये मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 16 सेंटीमीटर हो गया। तो ओ बी 16 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना है, 16 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब इस दूसरे वाला वृत्त का त्रिज्या कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां पर वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र से हम लोग इस वृत्ताकार, सेकेंड वाली इस वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या मिला, R1 बराबर मिला 14 और R2 बराबर मिला 16। ठीक है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, आप लोग इसको बराबर लिख लेना। ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, पाई R2 का वर्ग, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 का वर्ग, पाई R2 कितना है, 16 का वर्ग हो जाएगा। ये पाई R1 का वर्ग मतलब 14 का वर्ग। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बस जो मिलेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। सोलह का वर्ग बराबर कितना होता है, बताओ 16 का वर्ग कितना होता है। पान हुआ, ठीक है, कहने का मतलब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 188.57 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान का त्रिज्या कितना है, 60 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा बनाती है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी सेम पहले अभी जस्ट सॉल्व किए हैं उसी के तरह ये भी है, जैसे ये हो गया। ठीक है, इसका ये केंद्र है, 60 मीटर त्रिज्या है, ये हो गया आपका 60 मीटर है यहाँ तक। 7 मीटर यहाँ से ये कितना है, 7 मीटर, और ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये ओ है। यहाँ पर एक और वृत्त बनता है जैसे ए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये आपका सेकंड वृत्त है, ये फर्स्ट वृत्त है। फर्स्ट वृत्त का त्रिज्या कितना है, जिसको फर्स्ट वृत्त को R1 मानते हैं, ये कितना है, 60 है।
सेकेंड ब्रीथ कितना हो जाएगा 60 प्लस ये 7 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 67। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बड़े के साथ छोटे का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r2 का वर्ग माइनस पाई r1 का वर्ग। क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, पाई का वृत्त का। यहाँ पर पाई r2 क्या है 67 का वर्ग हो जाएगा और r1 क्या है आपका 60 है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर पता चल जाएगा। ये आंसर आएगा 2794 वर्ग मीटर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो